अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविच वॉम। वॉम मतलब ये गरम खाए जाते हैं और इनको भी आप थोड़ा पहले बना के रख सकते हैं। ये 24 आवर आराम से स्टे करेंगे, लेकिन उसका एक तरीका है जो कि मैं बनाते हुए आपको बताऊँगी। और जब आपने सर्व करना है तो ये गरम होंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो साथ साथ बताती जाती हूँ तरीका उसका। और मैं इस वक्त आपको इंग्रेडिएंट बता दूँ कि मैंने 10 to 8 पीसीज ऑफ ब्रेड लिए हैं। इनकी साइड्स आपने काट लेनी है। और ये मायनीज़ है, और ये जितने पीसीज होंगे, जितने इस्तेमाल होंगे, उसके हिसाब से ये उसमें डलेगी। और ये चिकन है मेरी, जो मैंने नमक और 2 to 3 क्लोव ऑफ गार्लिक डाल के मैंने इसको बॉईल किया है। और इसको बिल्कुल आपने इसका यखनी नहीं छोड़नी, इसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। और ड्राई कर लेना है। उसके बाद ठंडा होने के बाद आपने इसको छुरी से इसके पीस करने हैं। अगर बोनलेस है तो उसके पीस कर लें, अगर बोनलेस नहीं है, बोन के साथ है, तो उसको बोन से अलग कर लें। उसके बाद आपने चॉपर में डाल के उसको इस तरह से, जब आप चॉप करेंगे तो वो इस तरह से बन जाएगी, ये इसकी शक्ल आएगी, ठीक है। तो ये आपने करके उसके बाद इसमें आपने ये चीज़ें डालनी हैं जो है। मैंने कम रखी है रेशो, मैं चखूँगी फिर मैं मज़ीद डाल लूँगी, और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। फ़िलहाल मैं 1 कप ये पूरी चिकन है, एक स्मॉल ब्रेस्ट था, एक इस साइज़ का ब्रेस्ट था ये, और उसको मैंने श्रेड किया है। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 कप बन गया, क्योंकि आपको पता है चॉपर होके थोड़ा सी चीज़ फूल जाती है, तो फ्लफ़ी हुआ है वो, इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एनीवेज़, ये हमने 1/4 टीस्पून मैंने होममेड ब्लैक पेपर लिया है। अगर आप बाज़ार का ले रहे हो तो 1/2 टीस्पून ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने वाइट पेपर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि नमक ऑलरेडी इसमें बॉयल होते हुए मैंने डाला था। और ये मैंने 1/2 टीस्पून चीनी का लिया है। ये मेरी ब्राउन शुगर है, आप वाइट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर ये मैं इसके साथ मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। बस ये टोटल इंग्रेडिएंट इसके अंदर यही जाएंगे, और फिर मैं आपको इसके साथ बताऊंगी नेक्स्ट क्या करना है आगे। ये देखें, ये मैंने 8 पीसेस ऑफ ब्रेड लिए हैं, और उसमें मैंने तकरीबन बहुत हल्की सी इतनी सी मायो लेके और अच्छी तरह स्प्रेड कर ली है। ये टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले से कट करके और ये लगा के रख लिया है। अब मैंने तवा जो है वो गरम किया हुआ है, बिल्कुल हल्की आंच पे, और सिर्फ उसको हीटेड होना चाहिए, सही तरह हीटेड होगा। आप रखते जाएंगे उसको और वो सिकती जाएगी ब्रेड। और मैं ये बता दूं कि सिर्फ अभी आपने एक तरफ मायो लगानी है, दूसरी तरफ मायो नहीं लगानी। ये अभी साफ है साइड, इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। हमने यहाँ से सेकना है, और इसको यहाँ पे ऐसे ही उस सिके हुए हिस्से को ऊपर रख के ऐसे ठंडा करते जाना है। वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं कर चुकी हूँ तैयार, ठीक है। और अब हमने इसको ठंडा होने देना है। बिल्कुल अभी गर्म है, बिल्कुल मैंने इसको अभी तैयार ही किया है, तो थोड़े से ये ठंडे होते हैं ना, फिर हमने फिर मैं ना इसकी बैक साइड पे ना ये मायो लेके। अच्छा, मायो में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक चिकन फ्लेवर्ड मायो भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेशो और सिंपल मायोनीज़ की रेशो आपने हाफ हाफ रखनी है। इसमें सिंपल मायो ज़रूर जाएगी, ठीक है। इसमें लाजमी आपने सिंपल मायो भी ऐड करनी है, और अगर फ्लेवर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं इसको, क्योंकि आजकल तो वेरिएशन बहुत आ गई है, वैरायटीज़ हैं मार्केट में। आप हाफ वो शामिल कर लें जो आपको पसंद हो, और सिंपल हाफ डाल लें जितनी भी क्वांटिटी आप बना रहे हैं। ये मेरे तकरीबन मैंने 8 पीसेस लिए हैं, और होपफुली ये 10वां भी पीस मेरा बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि 5 सैंडविच मेरे रेडी होंगे, जिसको मैं बीच में से हाफ कर लूँगी, तो ये 10 हो जाएंगे। तो इस वक्त मैंने सिंपल मायो ली है। आप रेगुलर मायो के साथ, सिंपल मायो के साथ भी जा सकते हैं। फ्लेवर ऐड करना चाह रहे हैं किसी भी मायो का, तो हाफ वो लेंगे फ्लेवर्ड, और हाफ रियल मायो लेंगे जो ओरिजिनल होती है, ठीक है।
तो इस वक्त मैं ओरिजिनल मायो लगा रही हूँ, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया हुआ, दूसरी मायो नहीं ऐड की हुई। तो इसको सिंपल आपने ऐसे ही स्प्रेड करना है, बहुत बारीक लगाना है, थिक लेयर आपने इसमें नहीं देनी। इतनी बारीक मायो हो कि बस आपको एक बिल्कुल लाइट सा स्प्रेड लगे, जैसे हम समटाइम लाइट मार्जरीन लगाते हैं। इसमें ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए मायो का असर। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको रखते जाना है। फिर ये मैं सारा लगा के आपको दिखाती हूँ चिकन को डाल के इस पर। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाऊं, मैंने 2 पीस बना लिए, बाकी मैं बाद में करती हूँ। इस पे आपने चिकन डालना है एज़ यू लाइक, जितनी क्वांटिटी आप चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, जितना आपको पसंद आए या जितना फिलिंग हो सके इजीली, कि जिससे नीचे भी ना गिरे जब आप इसको कट करें। आप वैसे तो अगर नहीं भी कट करते तो पूरा सैंडविच भी आप खा सकते हैं। बहरहाल कट करने में ज़रा आसानी होती है उसको बाइट करने की, खाने में। और अच्छा, मैं ये भी बताती जाऊँ आपको, आप अगर कोई हेल्थ इशू है या मायो आप नहीं ज़्यादा पसंद करते, ज़्यादा तो इसमें यूज़ नहीं हो रही है, बहुत लाइट है, लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते तो उसको मार्जरीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, बटर या मार्जरीन, लेकिन इसका सबसे अच्छा फ्लेवर इसी के साथ आता है मायो का। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। और ये भी मैं बता दूँ कि मायो सिर्फ हमने इसको इसलिए लगाना है कि ये इसके साथ जुड़ सके। ये अगर नहीं जुड़ेगा तो ऑब्वियसली ये भुरभुरी सी चिकन है तो वो नीचे गिरेगी। अब देखें, इस तरह से आपने टैप करना है। ठीक है, ये टैप करना है और फिर मैं आपको इसके 2 पीसेस, ये मेरी सरफेस बिल्कुल नीट क्लीन है तो मैं आपको फिर भी बहरहाल कोई एतराज़ भी इस पे हो सकता है, तो बेहतर है कि मैं इसी पे रख के काट लूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इसको 2 पीसेस कर लेने। आप चाहें तो तिकोन भी कर सकते हैं, ट्रायंगल में। मैं इस वक्त इसको इस तरह से शक्ल दे रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये मैं सारे आपको फिर बना के तो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ओके, हाँ जी, ये देखें, ये मेरे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। और हॉट का जो इनका तरीका है, या वार्म, जैसे जो भी कह लें, हॉट सैंडविचेस बनाने का इसका ये तरीका है कि आप इसको इस तरह आप रेडी करके रख दें। फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन अब बाहर भी आराम से 8-10 घंटे तो आराम से स्टे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर फ्रेश आपने चिकन लिया हुआ है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप उसमें फिर ये करेंगे कि जिस वक्त आपने सर्व करना है, चाहे घर में या गेस्ट आ रहे हैं, जैसे हम सम टाइम कुछ चीज़ें स्नैक्स वगैरह पहले बना के रख देते हैं और उसके बाद उसको गर्म करते हैं या सर्व करते हैं, तो उसमें ये होता है हमारे कंफर्ट के लिए ये है कि आप इसको तवे को वैसे ही गर्म करें जैसे पहले किया है। गर्म करके उसकी आग बिल्कुल लो कर दें और उस पर इसको रखते जाएं। पहले ये साइड रखें और चंद सेकंड रख के और उसको ये साइड दे दें, तो उसमें वो गर्म हो जाएगा और उसको आप फिर प्लेट आउट करके, डिश आउट करके, और आप आराम से उसको सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएंगे और आप ये ज़रूर ट्राई करना। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। और शेयर के लिए आपको तकरीबन पता ही होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसी वीडियो के ऊपर एक एरो का राइट की तरफ निशान होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप कहीं पे भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग की साइट पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। फेसबुक है और भी जितने ट्विटर वगैरह हैं, तो इस तरह से शेयर करें और ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करें। कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या कुछ ना पसंद आता है तो ज़रूर बताया करें। इसी से हमारे अंदर जितने भी हम कुकिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे, तो उसमें हमारे में बेहतरी आती है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ और रेसिपीज़ के साथ मैं आऊँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।